everyone, good morning, namaskaram, welcome to my channel Universal Connection by दीप्ति शर्मा। सावन का महीना चमत्कारी महीना होता है। जब भाग्य और कर्म दोनों साथ ना दें तो ज्योतिष के कुछ उपाय जरूर करें। ये उपाय ऐसी क्रिया होते हैं जो कम समय में बहुत ज्यादा लाभ दिलाते हैं। कुछ उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ कि बहुत सारे मनुष्य एक मोटे पेड़ को काट रहे हैं और उसे काटने में उन्हें कम से कम 5 से 6 दिन लगते हैं। वहीं हम नई टेक्नोलॉजी की मशीन यूज करते हैं उस पेड़ को काटने के लिए, तो मात्र 6 घंटे के अंदर वह मशीन उस पेड़ को जड़ के साथ काट देती है। वैसे ही ये उपाय होते हैं, आकर्षण के नियम की टेक्निक होती हैं कि आपके भाग्य में जो देर से मिलने वाला होता है उसे जल्दी दिला देते हैं। तो श्रावण का महीना तो बहुत ज्यादा जादुई महीना होता है। इस समय भगवान शंकर की एनर्जी चरम सीमा पर होती है। इस समय आप करुण पुकार करके पूरे दिल से अपनी कोई भी इच्छा मनोकामना भोले बाबा के समक्ष रखते हैं तो भोले बाबा जरूर उसे पूरा करते हैं। तो आज तो मैं शास्त्रों के 2 गुप्त गोपनीय उपाय लेकर आई हूँ। इन्हें अगर आप श्रावण के 5 सोमवार कर लेते हैं तो आपकी जो असंभव से असंभव इच्छा है वह जरूर पूरी होगी। तो उपाय को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं ज्योतिष के उपाय के अलावा योगा पर, योग हस्त मुद्राओं पर और आकर्षण के नियम पर वीडियो बनाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपाय नंबर 1, ये जो उपाय है आपको श्रावण के 5 सोमवार में करना है। अगर 5 सोमवार श्रावण के 5 सोमवार में ये उपाय नहीं होते हैं तो मन के अंदर ये शंका मत लाइए कि मेरी मनोकामना पूरी नहीं होगी। आप महीने के कोई भी सोमवार में इन उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि सोमवार का दिन जो है भगवान शंकर का दिन माना जाता है। सोमवार के दिन भगवान शंकर की एनर्जी चरम सीमा पर रहती है। तो श्रावण के 5 सोमवार अगर इन उपाय को नहीं कर पाते हैं तो आप साल भर के कोई भी 5 सोमवार जो आते हैं, महीने के कोई भी 5 सोमवार में आप ये उपाय कर सकते हैं। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपाय नंबर 1, सामग्री नोट कर लीजिए। सबसे पहले संकल्प लेना है, उस संकल्प की सामग्री नोट कर लीजिए। आपको एक सुपारी लेना है, 1 रुपए का सिक्का लेना है, कुछ चावल के दाने लेना है, फूल लेना है। बस इतना ही आपको लेना है संकल्प के लिए। उसके बाद आपको एक रुद्राक्ष लगेगा, 3 मुखी आपको रुद्राक्ष लेना है। 3 मुखी रुद्राक्ष नहीं मिल रहा है तो 5 मुखी रुद्राक्ष आप ले सकते हैं। एक लोटे में आपको जल भर के रख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो रुद्राक्ष है इसे गंगा जल से धो लीजिए, नहीं तो प्लेन पानी से धोकर साफ कर लीजिए, पोंछ लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक कटोरी लेना है। कटोरी में सफेद चंदन डालना है। सफेद चंदन में गंगा जल डालकर एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। आपके पास गंगा जल नहीं है तो पानी डालकर एक पेस्ट तैयार कर लीजिए, घोल तैयार कर लीजिए। उसके बाद ये जो रुद्राक्ष है उसे डाल देना है, उस पे पूरी तरीके से सफेद चंदन लगा देना है। इस तरीके से रुद्राक्ष पे सफेद चंदन लगाना है कि रुद्राक्ष बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए। हाथ में ले लीजिए और अच्छे से सफेद चंदन लगा दीजिए। इसके बाद इसे आपको रख देना है। अब ये सारी सामग्री आपको लेकर आपके घर के पास में जो शंकर मंदिर है, जहाँ शिवलिंग है, वहां पर जाना है। वहां पर जाकर क्या करना है, सबसे पहले शिवलिंग के समक्ष खड़े हो जाना है और संकल्प लेना है। संकल्प के लिए अपने हाथ में आपने सुपारी लेना है, पैसा लेना है, चावल लेना है, फूल लेना है, थोड़ा सा पानी डालना है और भोलेनाथ से ये प्रार्थना करना है, बोलना है कि हे भोलेनाथ, मैं 5 सोमवार के लिए संकल्प ले रही हूँ। मेरी जो भी मनोकामना है आपको भोलेनाथ को बोलना है
और 5 सोमवार के लिए मैं ये संकल्प ले रही हूँ, मेरी इस मनोकामना को जल्दी से जल्दी पूरा करिए। इस टाइप से आपने संकल्प लेना है और इसे धरती पे छोड़ देना है। उसके बाद आपने जो रुद्राक्ष लेकर आए हैं, उस रुद्राक्ष को शिवलिंग के ऊपर रख देना है। जो शिवलिंग के ऊपर की टोप होती है, जो हिस्सा होता है, टिप होती है शिवलिंग की, वहां आपने रख देना है। उसके बाद जो आपने लोटे में पानी लेकर आए हैं, उस पानी से शिवलिंग का अभिषेक करना है। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और अपनी मनोकामना भगवान के सामने बोलना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे इस पानी से जो रुद्राक्ष का चंदन है वह धीरे धीरे करके शिवलिंग पे लगता जाएगा। तो भोलेनाथ इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि जब भोलेनाथ ने विष का पान किया था, तो इस संसार को बचाने के लिए जब विष का पान किया था तो उनके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई थी। तो इस गर्मी को शांत करने के लिए सारे देवी देवताओं ने भोले बाबा को पहले बेल पत्र खिलाए, भांग धतूरे खिलाए, फिर भी उनकी गर्मी कम नहीं हुई। फिर देवताओं ने मिलकर ये चंदन का लेप किया तो उन्हें काफी ठंडक महसूस हुई। इसलिए उन्होंने वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति उन्हें चंदन लगाएगा, शिवलिंग पे चंदन अर्पित करेगा, उसकी सारी मनोकामना पूरी होगी। वो भी आप श्रावण के महीने में चंदन अर्पित करते हैं शिवलिंग पे तो आपकी समस्त मनोकामना पूरी होती है। दूसरी बात आती है, जो रुद्राक्ष है ये भी उन्हें बहुत प्रिय है, क्योंकि ये मान्यता है कि ये भगवान शंकर के आंसू से उत्पन्न हुआ है। जब भगवान शंकर जो है योगेश्वर माने जाते हैं, जब वह परमानंद की अवस्था में थे, तब उनकी आंख से एक आंसू गिरता है और रुद्राक्ष की उत्पत्ति होती है। तो रुद्राक्ष भी उन्हें बहुत ज्यादा प्रिय है। तो आप इस उपाय को श्रावण के महीने में करते हैं तो आपकी असंभव से असंभव इच्छा जरूर पूरी होती है। बाद में क्या करना है, आपने ये रुद्राक्ष जो है आपने भगवान शंकर से टच करा देना है और अपने पास में ले लेना है। इसे काले धागे में डालकर पहन लेना है, या आप अपने लाकर या तिजोरी में रख सकते हैं। अगर आप इसे लाकर तिजोरी में रखते हैं तो आपकी धन में वृद्धि होने लगती है, और आप इसे धारण करते हैं तो आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगती है, क्योंकि ये जो रुद्राक्ष है सिद्ध हो जाता है। जब हम श्रावण के महीने में 5 बार इस उपाय को करते हैं तो ये रुद्राक्ष सिद्ध हो जाता है, जिससे आपको हर क्षेत्र में विजय मिलने लगती है। नेक्स्ट उपाय आता है, ये उपाय आप श्रावण के महीने के कोई भी दिन कर सकते हैं। आप क्या करें, धतूरे का 100 ग्राम रस निकालें। जब धतूरे से रस निकाल रहे हैं तब अपनी मनोकामना जरूर बोलें और फिर इस रस को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। शिवलिंग पर इसका अभिषेक करें, इससे आपकी सारी मनोकामना पूरी होती है। नेक्स्ट उपाय आता है कि श्रावण के महीने में आपको 21 मिश्री के दाने भगवान शंकर को भोग में जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भी आपकी असंभव से असंभव इच्छा जो है वह पूरी होती है। नेक्स्ट उपाय आता है जो है आपको इसे घर में करना है। इसे 5 सोमवार के लिए करना है। अगर श्रावण के 5 सोमवार आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बाद में जो भी सोमवार आते हैं 5 सोमवार के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं। आप इन दोनों उपायों में से कोई एक उपाय भी करेंगे तो आपकी मनोकामना जो है वह जरूर पूरी होगी। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको ये उपाय करना है। तो चलिए उपाय नंबर 2, इसमें सामग्री नोट कर लीजिए कि आपको क्या क्या लगेगी। आपको हल्दी लगेगी, गंगा जल लगेगा, गंगा जल नहीं है तो प्लेन पानी लगेगा। संकल्प की आपको सामग्री लगेगी कि इसमें भी हमको संकल्प लेना है, तो आपको सुपारी लगेगी, पैसा लगेगा, थोड़े से चावल लगेंगे, फूल लगेगा, उसके बाद पंचामृत लगेगा, जनेऊ लगेगा और एक शुद्ध घी का दीपक लगेगा। बस इतनी ही सामग्री इसकी है। तो आपको सोमवार के दिन 5 सोमवार इस उपाय को भी करना है।
सोमवार के दिन नहा धोकर स्वच्छ हो जाइए। आपने काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनना है, कोई भी शुभ कलर के कपड़े आपने पहनना है। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सी मिट्टी लेना है, मिट्टी से शिवलिंग बना लेना है और इसे बनाकर एक थाली में रख देना है। अब क्या करना है, एक चौरंग बिछा लीजिए, चौरंग के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। फिर इस थाली में जो शिवलिंग रखा है, थाली के साथ ही शिवलिंग को वहां पर रख दीजिए। चौरंग के ऊपर आपने रख देना है। एक शुद्ध घी का दीपक आपने लगा देना है। सामने आसन पर आप भी बैठ जाइए। उसके बाद आपको भगवान शंकर के सामने संकल्प लेना है। फिर से अपने हाथ में एक सुपारी लीजिए, 1 रुपए का सिक्का लीजिए, कुछ अक्षत लीजिए, फूल लीजिए, उसमें पानी डालिए और अपनी मनोकामना बोलते हुए बोलिए कि मैं 5 सोमवार के लिए ये संकल्प ले रही हूँ, आपकी पूजा आराधना साधना कर रही हूँ। मेरी जो भी आपकी जो भी इच्छा है वह बोलिए और ये 5 सोमवार के लिए कर रही हूँ। प्रभु मेरी इच्छा जल्दी से जल्दी पूरी करिए। ये संकल्प लेती हूँ करके या लेता हूँ करके इसे आपको धरती पे छोड़ देना है। उसके बाद आपको प्लेन पानी भगवान शंकर पे चढ़ाना है। आपने जो मिट्टी का शिवलिंग बनाया है उस पे चढ़ाना है। उसके बाद पंचामृत से आपको भगवान शिवलिंग का अभिषेक करना है, पंचामृत चढ़ा देना है। फिर से शुद्ध जल चढ़ा देना है, प्लेन पानी चढ़ा देना है। उसके बाद जनेऊ जो है वह भगवान शंकर पे अर्पित कर देना है। इसके बाद जो सफेद चंदन है वह अर्पित करना है, बेलपत्र चढ़ाना है, धतूरा चढ़ाना है, अक्षत चढ़ाना है और बाद में सफेद रंग की मिठाई का भोग आपको भगवान शंकर को लगाना है। सफेद रंग की मिठाई में आप मिश्री के दाने भी ले सकते हैं या बतासे का भोग भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे एक बील पत्ती लें और बील पत्ती के ऊपर ये भोग आपने रखना है। जो भी आप भोग लगा रहे हैं, एक बील पत्ती के ऊपर आपने भगवान शंकर का भोग लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, भोलेनाथ की आरती कर देना है। आपको आरती नहीं आती है तो मोबाइल में शुरू करके आरती कर सकते हैं। उसके बाद आपको वहीं बैठना है और ओम नमः शिवाय मंत्रा का जाप करते हुए एक कटोरी लेना है। कटोरी में थोड़ी सी हल्दी डालना है, हल्दी में गंगा जल डालकर एक पेस्ट सा तैयार कर लेना है। गंगा जल नहीं है तो प्लेन पानी से घोल तैयार कर लें। फिर आपकी जो रिंग फिंगर है उससे अपनी दोनों हथेली पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाना है। इस हल्दी के पेस्ट से स्वस्तिक का चिन्ह बनाना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाना है, अपनी मनोकामना बोलते जाना है। बाद में ये थोड़ा सा सूख जाए तब अपने दोनों हाथों को जोड़ लेना है और फिर भगवान का मंत्र का 21 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलना है भगवान के सामने। बस इतना ही आपको करना है। आपकी मनोकामना बोलने के बाद आपने वहां से उठ जाना है। उसके ये प्रोसेस जो है आपको 5 सोमवार के लिए करना है। उसे इस जो सामग्री को जो है आपको सोमवार के दिन हटाना नहीं है। दूसरे दिन क्या करना है, ये सारी सामग्री को मंगलवार के दिन ये सारी सामग्री को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। अगर आपके शहर में नदी तालाब कुछ भी नहीं है तो आप इस सारी सामग्री को किसी बड़े पेड़ के नीचे डाल सकते हैं। बस इतना ही आपको उपाय करना है। 5 सोमवार के लिए ये उपाय करना है। अगर श्रावण के 5 सोमवार इस उपाय को करते हैं तो सोने पे सुहागा है, नहीं तो कोई भी 5 सोमवार इन उपायों को आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इन दोनों उपायों में से अगर एक उपाय भी आप कर लेते हैं पूरी श्रद्धा और भक्ति से तो आपकी असंभव से असंभव मनोकामना 5 सोमवार के अंदर ही पूरी हो जाएगी। धन्यवाद।